अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह फातिहा के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे और आपका भी ईमान में हरारत पैदा होगी इंशाअल्लाह। सूरह फातिहा के बारे में अक्सर और बेशतर आपको कुरानों और हदीस में इसकी बेशुमार फजीलतें बयान की गई है। सूरह फातिहा वो है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई सूरह पढ़ी जाती है तो वो सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा के 12 या 13 नाम हैं जो इसके सिफाती नाम है। इसे सूरह फातिहा भी कहा जाता है, इसे सूरह काफिया भी कहा जाता है और इसे सूरह साफिया भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम नमाज में तकबीर तहरीमा के बाद सना के बाद सूरह फातिहा शुरू करते हो ना, तो अल्लाह ताला से तुम्हारा मुकालमा शुरू हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जब कहते हैं तो अल्लाह फरिश्तों को कहता है, देखो मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की है, मेरी तारीफ़ की है। फिर अर्रहमानिर रहीम जब बंदा कहता है तो रब ताला फरमाता है, देखो मेरे बंदे ने मुझे रहमान कह के पुकारा है, मुझे रहीम कहा है। सुभान अल्लाह। मालिक यौमिद्दीन की रोज़े जज़ा का मालिक फरमाता है फरिश्तों से, देखो तो सही इसने अपना सब कुछ मेरे सुपुर्द कर दिया है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद के ख्वाह है। रब ताला फरमाता है, देखो मेरा बंदा मुझसे सवाल कर रहा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू मुझे सीधी रास्ता चला। तो फरमाता है, देखो बंदा मुझसे सीधा रास्ता मांग रहा है। यहाँ तक जब पहुँचता है ना तो फरिश्तों से अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, मेरे बंदे को जो चाहिए उसे दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी हदीस है, कितनी प्यारी सूरत है। और तिरमिजी की एक हदीस है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और मुस्लिम में भी यह रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, जिब्राईल आए और फिर आसमान से एक आवाज़ आई। देखा आसमान की तरफ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। और उसके बाद अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आज वो फ़रिश्ता आया है जो आज से पहले कभी नहीं आया। और वो फ़रिश्ता फिर हज़रत जिब्रील या आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। फरमाया कि ये आपके अलावा किसी और नबी को अता नहीं की गई और आपकी उम्मत के अलावा किसी और नबी की उम्मत को अता नहीं की गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया कि वो 2 चीज़ें ऐसी है कि जब कोई बंदा इसे पढ़ने के बाद अल्लाह से जो मांगता है उसे अता अल्लाह पाक उसे अता फरमाता है। और आगे इसकी बहुत सारी हदीसों में इसकी तफसीर और इसकी फजीलतें बयान की गई हैं। सूरह फातिहा के हवाले से आका फरमाते हैं, जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं, अगर अल्लाह को मेरी उम्मत को हलाक करना होता तो सूरह फातिहा और माह रमज़ान नहीं देता। और एक बार का वाक़िया है, सहाबा कराम कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक कबीला के सरदार की बेटी को जिन्नात ने परेशान कर रखा था। उसने आकर सहाबा कराम से गुजारिश की कि आप मेरी मदद करें। उनमें से एक सहाबी ने कुछ पढ़ा और दम कर दिया। अल्लाह के फजल से उसे शिफा मिल गई। तो कबीले के सरदार ने कुछ इनाम दिया। अब सहाबा में राय बनी कि इनाम लिया जाए या न लिया जाए। फिर ये राय बनी कि चलो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि आका क्या फ़रमाते हैं, लेना जायज़ है कि नहीं। आका के बारगाह में जाकर के सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, फ़लाँ जगह फ़लाँ सरदार ने हमें ये इनाम दिया है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क्या पढ़ा। सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने सूरह फातिहा पढ़ करके उसे दम कर दिया। फिर आका ने कहा, ठीक है, जायज़ है, एक काम करो, तुम मुझे भी खिलाओ और तुम लोग भी खाओ। इस तरह से दोस्तों सोचें कि सूरह फातिहा की कितनी सारी फजीलतें हैं और भी दीगर अहादीस मुबारक है सूरह फातिहा के हवाले से। इंशाअल्लाह मैं दूसरी वीडियो में आपसे अर्ज़ करूँगा।